Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Mishra. Today we discuss about the topic atoms and molecules का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का नेक्स्ट पार्ट। देखो मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मतलब सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल होता है, उसका रिप्रेजेंट करने का साइन। जैसे हम लोगों का कुछ न कुछ नाम होता है, बिना नाम के कोई बुलाया नहीं जाएगा, कुछ न कुछ सबका नाम होता है, आपका भी नाम होगा कुछ न कुछ, तो वैसे एलिमेंट्स का भी नाम रखना पड़ेगा। कैसे बताओगे क्या है एलिमेंट्स, क्या नाम है इसका? तो डाल्टन जी थे, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट, जो कि यूज किए थे सिंबल किसके लिए? एलिमेंट के लिए। फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट्स, फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट्स, डाल्टन ही ऐसे साइंटिस्ट थे। लेकिन ये तो जो भी सिंबल दिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा है, मतलब अगर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ जाएगा तो ये टिपिकल पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है, बस ये गोला करके इसमें पॉइंट लगा दिए। फिर फास्फोरस है, ये किसी कार का स्ट्रक्चर मतलब मॉडल बना दिए BMW। और उसके बाद कॉपर है, कॉपर को सर्कल करके C कर दिए, उसमें लिख दिए। गोल्ड है तो सर्कल करके फिर डॉट डॉट G कर दिए इसमें। और ऑक्सीजन को खाली कर दिए, सर्कल खाली है इसमें। आयरन है उसमें I लिख दिए, सिल्वर में S लिख दिए, और मरकरी में डॉट डॉट लिख दिए। ये इनका रिप्रेजेंट करने का साइन था। अब लेकिन ये आपको लर्न करना तो टिपिकल पड़ जाएगा, ये टॉपिक, ये चीज़ आपको लर्न करना टिपिकल पड़ जाएगा। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है। बस ये मॉडल तो दे दिए, मेहनत तो किए, वर्क किए, लेकिन उसका इनको ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पाए, जो कि ये फेल हो गया। ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पाए इसका, जिससे इजी भी रहे लर्न करने में। आप नाम ऐसा ही रखते हो जो आपको लर्न भी हो जाए, ऐसा थोड़ी इतना बड़ा कुछ भी नाम रख दो, सर्कल और पॉइंट, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन ये अपने सोच के अकॉर्डिंग ठीक ही किए थे, जो भी सोचे थे उनका सोच उस समय, क्योंकि वो फर्स्ट साइंट उन्हीं के मॉडल से ही सारी चीज़ें खोज होती। जैसे कोई रिसर्चर होता है, जब कोई खोज करता है तो उसका मॉडल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मॉडल। अब उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही, उसी अकॉर्डिंग के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं उस पर वर्क करते हैं। फिर वो जो वर्कर चले गए, दूसरे साइंटिस्ट हैं उस पर वर्क करेंगे। कहीं ना कहीं मॉडल वही रहता है। जैसे हम लोगों का टीचिंग का मेथड है यही, हम लोग भी अपने से जो सीनियर हैं, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज गेन किए हुए हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं। आप हम लोगों से सीखते हो, तो ये लर्निंग का प्रोसेस होता है हर जगह लर्निंग, क्योंकि टीचर भी क्या है? एक स्टूडेंट है। तो देखो बर्जीलियस, जे बर्जीलियस एक साइंटिस्ट आ गए, ये स्वीडन के थे। वो कहे कि रुक जाइए, अब हम डाल्टन साहब को ये जो बना दिए स्ट्रक्चर, ठीक है नाम वाम दे दिए हैं पहले से ही, अब क्या करें, इसी नाम को ही हम पहला लेटर इसका ले लें, या अनदर मतलब अगला लेटर लें दूसरा नंबर का। जे बर्जीलियस ऑफ स्वीडन हु प्रपोज दैट फर्स्ट लेटर आर द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर नेम ऑफ एलिमेंट्स। देखो फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स बाय यूज इट्स सिंबल। ये कहे कि ये तो ठीक है, डाल्टन जी नाम वाम दे दिए, हमको तो काम आसान बन गया। इसीलिए जैसे हम लोगों को क्या है, अपने सर से सीखे हैं, अपने गुरुजी से, तो आप लोगों को सिखा रहे हैं, अब आप लोग भी सिखाओगे, किसी न किसी को लर्न कराओगे। तो मॉडल तो लिए इन्हीं का, डाल्टन जी का ही। तब डाल्टन जी का मॉडल लेके ये कहें ठीक है, तो नाम वाम दे दिए तो हमको तो आसान काम बन गया है। तो क्या किए, ठीक है हाइड्रोजन है ना, तो इसका पहला वर्ड ले लीजिए, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट कर दीजिए, हो गया काम, सिंबल मिल गया इसका। तो कहें बात आई अब हीलियम की, हीलियम में सिंबल कैसे होगा? तो कहें एक H लीजिए उसके साथ, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का पहला ही वर्ड लेते तो दोनों सेम हो जाता। तो कहें ठीक है एक और ले लीजिए अगला वर्ड हीलियम। लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कत खा जा रहा है ये। अभी जैसे आपका सोडियम हो गया, और उसके बाद पोटेशियम हो गया, ये सब तो कहें, ये सब तो कहाँ, सोडियम तो यस से शुरू होता है, अब होता है उसका सिंबल एन, तब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब एलिमेंट्स नेमिंग क्या आया, ये भी ठीक ठाक है लेकिन उतना नहीं, अब एथेंटिक नहीं आया। एलिमेंट्स नेमिंग, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स इज द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर एंड
एंड अदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम आर लैटिन नेम। हाँ, ठीक ठाक कुछ बता दिया है कि मतलब या तो इंग्लिश नेम में या तो लैटिन नेम में एलिमेंट्स का नाम लिखा जाए। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर, या एन अदर लेटर, या तो उसका लैटिन नेम। ये लगभग 95% अथेंटिक दिया, मतलब अथेंटिक ही समझिए इसको एकदम। और आईपीसी नेम अब आ गया। आईपीसी नेम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईपीएससी का फुल फॉर्म है। क्या है? आईपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये तो आप लर्न कर लिए। एग्जाम में पूछता भी है कभी कभी आपको, 10th 11th 12th हर जगह काम देगा, बीएससी एमएससी हर जगह, ऑल कंपटीशन के लिए आईपीएससी का फुल फॉर्म। क्योंकि लास्ट में इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग किया गया आईपीएससी नेम के आधार पर। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको अप्लाई ही करना पड़ेगा इसको। नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्योंकि एलिमेंट्स नेमिंग के अकॉर्डिंग से ही रखा गया है। प्रूविंग एलिमेंट्स नेम, सिंबल मतलब एलिमेंट का नाम, सिंबल एंड यूनिट। सिंबल्स टिपिकली यू यूज 1 or 2 लेटर फ्रॉम द एलिमेंट्स इंग्लिश नेम। एग्जाम्पल्स जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, Al फॉर एल्युमिनियम। ठीक ठाक। अब स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे विशेष, सम सिंबल ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड जर्मन। ठीक ठाक, लैटिन और जर्मन पे भी देख ले रहे हैं। फॉर फेरम, ठीक है, सोडियम को फेरम, आयरन को फेरम, सोडियम को नाइट्रियम, पोटेशियम को कैलियम, ये सब लैटिन नेम है। आयरन फेरम, सोडियम नाइट्रियम, पोटेशियम कैलियम, ये इसका लैटिन नेम है। अब लैटिन नेम के आधार पर इसका नाम सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया गया। आप कभी कभी सरप्राइज कर जाते हो जब सर आप लोग से स्कूल में पूछते हैं तो कहोगे सोडियम है तो ठीक है, यस ले लें इसका सिंबल हम। नहीं, वहाँ तो आप फंस गए, क्योंकि वहाँ लैटिन नेम से सिंबल रखा था साइंटिस्ट ने, Na। अब पोटेशियम पूछेगा तो कहोगे P, नहीं, पोटेशियम का कैलियम K। और आयरन का पूछेगा तो कहोगे भैया आयरन I से शुरू होता है, IRON। ये तो क्या हो गया, F ही आ गया इसमें, तो ये फेरम है। और उसके बाद तो आप जो है फास्फोरस जैसे है। अब फास्फोरस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, पोटेशियम पी से बनाने लगते हैं, उसी में गलती हो जाता है। अब पोटेशियम का सिंबल के होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहला लेटर, अनदर लेटर, दूसरा लेटर, और बीच का भी लेटर आ सकता है, और उसके बाद एक लेटर के बाद वाला भी लेटर, और उसके बाद लैटिन नेम्स। ये सारे सिंबल्स को फॉर्म करने का एक ऑथेंटिक प्रूफ है। देखो, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ऑलवेज, हीलियम H, हाइड्रोजन कैपिटल H हाइड्रोजन, हीलियम HE, दूसरा लेटर स्मॉल, फिर सेकंड लेटर स्मॉल होता है। ये देखो लिखे हैं, ये फर्स्ट रूल है, कहता किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा क्या कह रहा है, फर्स्ट लेटर एंड अदर लेटर। जैसे क्लोरीन है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, फर्स्ट लेटर एंड अदर लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर C एंड अदर लेटर L, फर्स्ट लेटर C एंड अदर लेटर L। अब देखिए मैग्नीशियम Mg, क्या बोल रहा है, क्लोरीन में देखो CH होता है, CHLORINE, तो यहाँ H न लेके L ले लिएगा भैया। L ले लिया गया। मैग्नीशियम Mag, तो यहाँ G ले लिया गया, बीच में से उठा लिया गया वर्ड, तो यहाँ वर्ड बीच में से भी लिया जा रहा है, फर्स्ट लेटर एंड अदर लेटर बीच में से भी। सम लैटिन नेम्स, सोडियम Na, नाइट्रियम्स, पोटेशियम, कैलियम, ये लैटिन नेम के आधार पर रखा गया है। ओवरऑल आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें सिंबल रिप्रेजेंट करने का एलिमेंट का सीख गए होंगे। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे जो इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, आपको इजीली वे में लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी बता रहे हैं आपको।
सिंबल फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब जो हम रूल पढ़ लिए, अब देखिए सिंबल। अब सिंबल आपके बुक्स में एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है एक मतलब कि ऐसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे ऐसे करके दिया, लेकिन हम फर्स्ट 20 करके दे दिए जिससे आपको लर्न करने में भी आसानी रहे। देखिए हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है रिप्रेजेंट सिंबल, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरान का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N सिंबल होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियान का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg सिंबल होता है, एल्युमिनियम का Al सिंबल होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का सिंबल P होता है, सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है। ये इसके सिंबल हैं 1 to 20 एलिमेंट्स के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स। देखो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन H हैज मास कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम्स आर 0.00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 0 इसको लर्न करना तो टिपिकल है। अब हम कुछ अथेंटिक्स प्रूफ निकालें जिससे हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना इजीली आ जाए एलिमेंट्स का। तो कार्बन 12 एटम्स इज दैट एटम्स ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन। जनरली कार्बन में 6 प्रोटॉन, कार्बन C6H12, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? एटॉमिक मास से जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों का नंबर आ जाएगा, संख्या। अब देखिए प्रोटॉन 6 और प्रोटॉनों की संख्या किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के इन एन एटम्स। 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस सो दैट मास नंबर इज 12। अब कह रहा है कि कार्बन का जो मास नंबर है 12 है। ठीक बात है। पहला पॉइंट, कार्बन इज दैट एटम्स ऑफ कार्बन विच है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कह रहा है कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में उसके। इट्स मास नंबर, और कह रहा है मास नंबर इसका क्या है 12 होता है। हमारा क्या है? पहला पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसके। दूसरा, चाहते तो इसको हम शॉर्ट में पढ़ा देते क्योंकि हमारा इस पर वीडियो एक डिटेल में पड़ा हुआ है। देखिए बस हम ये मेन पॉइंट उठाते, उसके बाद एग्जाम्पल देख समझा देते, फिर मामला फिनिश हो जाता है। लेकिन आपको डिटेल में बता दिए हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कार्बन 12 एटम्स हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। इसको एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट से लिया गया है। एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम। देखो पहली बात, जनरली आप जो है कहीं मार्केट में जाते हो, आपकी मम्मी या पापा भेजते होंगे मार्केट में, जाइए बेटा 1 किलो टमाटर ले आइए, टोमेटो लाइए, पोटैटो लाइए। तो देखते हो वेट करने वाला जो होता है, यहाँ पे वेट करने वाला रखा रहता है। तो एक तरफ 5 kg जैसे रख दिया यहाँ पे क्या है 5 kg, और यहाँ पे आपका पोटैटो, टमाटर, कुछ भी चीज़ें लिए हो उसको रख के वेट कर दिया। तो आप 1 किलो या 5 kg, 2 kg, 3 kg जितना लेना है वेट कर लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग तो जो साइंटिस्ट लोग थे वो भी बात किए कि अरे ये तो बड़ा ट्रिक लगाया है। 1 किलो टमाटर, 1 kg टमाटर आसानी से तौल दिया, 5 kg टमाटर, 10 kg, तो ये तो बड़ी ईजी तौल दिया, वेट कर दिया इसका। तो हम एलिमेंट्स का कैसे करें? तो कहा ठीक है, अब हम काम कर रहे हैं, ट्रिक पकड़ रहे हैं। वो ट्रिक क्या है कि हम जो है एक कार्बन ले रहे हैं, कार्बन का ही ट्रिक, कार्बन एलिमेंट्स ले रहे हैं। अब हम कार्बन में कितने एटॉमिक मास होते हैं? 12 होते हैं। कार्बन में एटॉमिक मास कितने होते हैं? 12। अब इसके 12 पीस है मान लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीस हैं। आप एक काम करिए, आप एक पीस उठा के आप यहाँ रख दीजिए। अब उसके बाद चाहे जो एलिमेंट्स हों वो उसका आप AMU निकाल सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी उसका आप AMU में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया कि कार्बन के वन पीस से किसी भी एलिमेंट्स का AMU निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसका कोई बहुत नीड नहीं है, लेकिन एक आपको डिटेल में जानकारी दे दिए। एटॉमिक मास यूनिट 1U, हाँ, इसको हम AMU को शॉर्ट में U रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइंड एज एग्जैक्टली 12th द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12, वही पॉइंट 12th द मास ऑफ एन एटम्स कार्बन 12 का। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का इज द रिलेटिव मास ऑफ, इसके रिलेटिव मास का एटम का कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12। इसके रिलेटिव मास से कार्बन 12 एटम से हम कंपेयर कर देते हैं एज 12 यूनिट, टेकन एज ए 12 यूनिट लिया जाता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। देखिए नेक्स्ट, द प्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर द एटॉमिक मासेज इन कार्बन 12 एटम्स विच हैज़ बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12U। कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है एग्जैक्टली 12U होता है, लेकिन कार्बन के एक पीस से ही हम किसी भी एलिमेंट्स का AMU कैलकुलेट कर सकते हैं। AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को जनरली समान हम ना उसको शॉर्ट में U से लिखते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। तो समझ में आया? अगर इसको डिटेल में देखना है तो हमारे चैनल पे संदेश कुमार मिश्रा से सर्च करेंगे तो AMU के विषय में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, और ज़्यादा जानकारी लेना है तो। एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, एटॉमिक मास सम कॉमन एलिमेंट्स का। देखिए एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जनरली क्या होता है? 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। सोडियम का 23 होता है। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 होता है। देखिए कुछ सुपर ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं, इस पर हमारा वीडियो भी बना हुआ है। 1 to 20 एलिमेंट्स का आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। U, इसका जो मेजरिंग किया जाता है यूनिट्स U होता है। देखिए इवन नंबर, ऑड नंबर। एटॉमिक नंबर आपका अगर इवन है तो A बराबर 2Z फार्मूला लगेगा, A बराबर 2Z। अगर एटॉमिक नंबर ऑड आ रहा है तो A बराबर 2Z+1 लगा दीजिए। तो जैसे ऑक्सीजन है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो A बराबर 2Z, मतलब 2 × 8 16 आ गया ये। और फ्लोरीन एटॉमिक नंबर ऑड है 9, और उसके बाद इसका फार्मूला 2Z+1, मतलब 2 × एटॉमिक नंबर Z, 9 × +1 19 आ जाएगा। लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हाइड्रोजन का 1 H1 और बेरिलियम का 4 और 9, मतलब कि एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9। नाइट्रोजन का 7 और एटॉमिक मास 14। आर्गन का 18, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 14 होता है। ये 4 एक्सेप्शन है, बाकी ये रूल 1 to 20 तक आपको सुपर ट्रिक काम देगा। किसी भी 1 to 20 एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं, केवल 4 एक्सेप्शन है इसमें, उसे को छोड़ के ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं बड़े इजी ट्रिक में। अब देखिए हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये तो पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले डे।
लेकिन आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एटम्स यूजली एग्जिस्ट इन टू वे में एग्जिस्ट होते हैं एटम्स, जनरली इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स मिल के आपस में तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन H एटम्स प्लस H एटम, ये मिल क्या बना देता है H2। ये क्या है हमारा मॉलिक्यूल्स है, क्या है, यही तो मॉलिक्यूल्स है, यही हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में, मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के एटम्स, दो एटम्स मिलके और H2 के वन मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब देखिए इन द फॉर्म ऑफ आयन, आयन का मतलब चार्ज इस पर होता है, जैसे Cl माइनस क्या है यस, सल्फर पे -4, ऑक्सीजन पे -चार्ज, ये सब क्या है आयंस। अब इन द फॉर्म ऑफ आयन, या तो आपका आयन के फॉर्म रहे या तो मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल के विषय में हम नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भेजें इसको। आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर करने का। इससे आपका कुछ हार्म नहीं, नुकसान नहीं होता है, इससे क्या होता है हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो भी टॉपिक इस चैप्टर के बाद कहेंगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। दैट्स ऑल।